नाज़रीन, एनालिसिस विद एजाज महर में आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। और इस वक्त जैसा कि आपको मालूम है कि 195 ममालिक तक ये फैल चुका है। 4.25 लाख के करीब जो लोग इससे मुतासर हुए हैं और तकरीबन 19,000 के करीब जो है वो लोग हलाक हुए हैं इस वायरस की बदौलत। लेकिन साथ साथ ये भी है कि 1 लाख से ज़ायद लोग जो है वो इस मर्ज़ से सेहतमंद हो चुके हैं दुनिया भर में। तो WHO ने ख़बरदार किया है कि इस वायरस का अगला बड़ा मरकज़ जो है वो अमेरिका बनने जा रहा है, जहां इस केसेस में तादाद में जो है इजाफ़ा हो रहा है। पिछले साल के आखिर में ये चीन के शहर वुहान से शुरू होने वाला कोरोना, उस पे चीन ने काफ़ी हद तक काबू पाने में वो कामयाब रहे। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये ख़बरदार किया था कि इसका अगला महवर जो है वो यूरोप बनेगा। और फिर हमने देखा कि यूरोप में वाकई वहाँ तबाही हुई। इटली में, स्पेन में, यूके में, फ्रांस में, नीस, डेनमार्क, कोई भी यूरोप का मुल्क जो है वो उससे जो है नहीं बच पाया। तो अब WHO ने ख़बरदार किया है कि इस वायरस का जो है अगला मरकज़ अमेरिका बनने जा रहा है। तो बहरहाल इसके हवाले से दुनिया भर के साइंसदान जो है वो उसकी वायरस की जो है दवा ईजाद करने के लिए भी कोशिशों में मसरूफ़ हैं दिन रात। और लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि इससे तकरीबन 1 साल से 1.5 साल लग सकता है इस कोरोना वायरस की मौसर एक वैक्सीन जो है तैयार करने में। तो मुख्तलिफ जो दवाएं हैं उस हवाले से भी साइंसदान तजर्बात कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी वायरस थे उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके कंपाउंड्स को बना के भी इस पे काम हो रहा है। लेकिन अच्छी खबर आपको ये बताएं कि आज सक्खर से तकरीबन 640 मरीज़ जो ईरान से आए थे, जिनमें मुल्क भर से लोग उसमें शामिल थे, उनको रिलीज़ कर दिया गया है। उनके टेस्ट नेगेटिव आए हैं और कुछ ने 14 दिन का जो अरसा था करंतना में वो उन्होंने गुजार लिया है। तो गुज़िश्ता शब इस मामले के ऊपर ज़िली इंतज़ामिया और महकमा सेहत में झगड़ा चल रहा था कि ज़िली इंतज़ामिया कह रही थी कि महकमा सेहत वाले जो है वो उन्हें तहरीरी तौर पे कुछ दें ताकि ये मरीज़ उनको वो छोड़ रहे हैं तो उनकी रिस्क होगी, उनकी ज़िम्मेवारी होगी। तो उस मामले पे जो है वो नहीं फ़ैसला हो पा रहा था और उन लोगों को रोक दिया गया था। लेकिन ज़िले इंतज़ामिया ने आज सिंध के बेशतर शहरों में जो अज़ला हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को गाड़ियों का बंदोबस्त करके रवाना कर दिया है। और इसके साथ साथ जो है जैसा कि आपको पता है कि सिंध में एक कंप्लीट लॉकडाउन है और सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक जो है हर जगह पुलिस खड़ी होती है और लोगों को इकट्ठा होने नहीं देती। लेकिन ऐसे में बुरी खबर भी सक्खर से ही है कि एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें जो पुलिस एहलकार हैं जिनको लोगों को रोकना चाहिए हुजूम बनने से, लोगों को इकट्ठा करने से, वो खुद जो है वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा नोटिस लेना चाहिए। मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये भी खबरें आ रही हैं कि सिंध भर से लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है जो इसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो एक बाप बेटा जो है वो सकरंड से गिरफ़्तार हुए हैं। उनका कहना ये है कि वो ज़रूरी घर का सामान लेने के लिए आए थे शहर, तो पुलिस ने उनको बंद कर दिया है और उन पर मुकदमा दर्ज करके केस भी दाखिल कर दिया है। तो ये जो सूरत हाल है इसमें मेरे ख्याल में हम सब लोगों को बतौर शहरी इनफरादी तौर पे भी अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा कि अगर गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि अपने घरों तक महदूद रहें तो हमें घरों तक महदूद रहना चाहिए। आइसोलेशन खुद साख्ता जो है वो अख्तियार करनी पड़ेगी और बाहर जाना जो है कम करना पड़ेगा हमें, ताकि जो है हम इस वायरस से बच सकें। इसके साथ साथ आपको एक अच्छी खबर ये भी बताता चलूँ कि माहिर फ़ल्कियात जो हैं, इल्म नजूम से भी उनका ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं भगवान दास जटिया। तो उन्होंने जो अपनी हिंदी के एस्ट्रोलॉजी के जो मुस्तनद एक लाल किताब है उस हवाले से पेशनगोई ये दी है कि चूँकि 30 मार्च को जो मुश्तरी सयारा है वो दाखिल हो रहा है जद्दी में, तो ये एक अच्छी अलामत है कि दुनिया में जो बीमारियां हैं वो कम होंगी। और उनका मानना ये है कि 30 मार्च से दुनिया भर में कोरोना का जो ज़ोर है वो टूटेगा और उसके बाद जो है वो बेहतरी की उम्मीद है। और सयारा जो मुश्तरी है वो जब जद्दी में दाखिल होता है तो अच्छी खबरें भी आती हैं।
تو ایکسپیکٹ کریں کہ شاید ان کی جو کیلکولیشن ہے ایسٹرولوجی کے حوالے سے وہ خدا کرے کہ درست ثابت ہو۔ تو وائرس سے بچنے کے لیے جو بھی اقدامات گورنمنٹ تجویز کر رہی ہے، آخر میں آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ان پہ عمل پیرا آپ کو رہنا پڑے گا، اور یہی ایک ذریعہ ہے، چونکہ اس وقت تک دنیا میں کوئی کرونا کی مؤثر دوا موجود نہیں ہے، تو اس سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ آپ گھر میں رہیں، بار بار اپنے ہاتھ جو ہے وہ صابن سے دھوتے رہیں، اور لوگوں کے مجمع سے خود کو بچائیں اور کرونا کو اپنے پاس آنے نہ دیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔